नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। आइए आज हम जानते हैं किसी की कुंडली में सूर्य देवता खराब हों तो वो कैसे जान सकता है कि सूर्य देवता खराब फल दे रहे हैं। इसके पूर्व मैं बता दूं कि कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने विस्तार से बताया था कि शिवलिंग के पास पूजा किस दिशा की ओर बैठकर करना चाहिए। तो वो आप वीडियो जाकर ज़रूर देखें और उसी प्रकार शिवलिंग की पूजा आराधना जलाभिषेक किया करें। ये सामने जो आपको दिख रहा है ये वास्तु चक्र है और वास्तु चक्र के हिसाब से ही आप अपने घर का अलाइनमेंट रखिए, अर्थात मुख्य दरवाज़ा और बाथरूम वगैरह कहाँ रहता है, तिजोरी वगैरह कहाँ रहता है, इसको रखिएगा तो ज़्यादा फ़ायदा रहता है। वास्तु टिप्स मैंने एक सीरीज़ प्रारंभ की थी, वो आप सीरीज़ देख सकते हैं और उस पर बहुत सारे और वीडियोज़ मैं लेकर आऊँगा। चलिए आइए अब हम अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। कैसे जानेंगे कि सूर्य देवता आपकी कुंडली में खराब हैं या अच्छे हैं। तो खराब जानना है तो जाहिर सी बात है कि आपको उनके नेगेटिव ट्रेड्स यानी कि जो उनके बुरे परिणाम होते हैं या फिर सूर्य देवता से होने वाले जो बीमारियां होती हैं वो आपको यदि आपकी कुंडली में दिख रहे हैं, आपके जीवन में आपको दिख रहे हैं, तो आप समझिए कि सूर्य देवता खराब फल दे रहे हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सूर्य देवता किस चीज़ के कारक होते हैं। तो सूर्य जो होते हैं वो सरकार के कारक होते हैं, गवर्नमेंट के कारक होते हैं। तो यदि आपको सरकार से संबंधित लाभ नहीं मिल रहा है या फिर सरकारी काम में अड़चन हो रहा है तो सबसे पहला कारण यहाँ पर सूर्य खराब होंगे। आप लाख प्रयास कर रहे हैं उसके बावजूद भी आपको सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है, नौकरी मिलते मिलते अटक जा रहा है, तो समझिए आपके सूर्य देवता कहीं न कहीं से पीड़ित हैं। या फिर वास्तु के हिसाब से देखेंगे तो आपका पूर्व दिशा जो है, घर का जो पूर्व दिशा है वो कहीं न कहीं से वास्तु पीड़ित है, तभी आपको सरकार से संबंधित लाभ या फिर सरकारी नौकरी या फिर सरकार से जुड़ के कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ नहीं मिल रहा है। तो आपको पूर्व दिशा में उगते हुए सूर्य का चित्र लगाना चाहिए, एकदम एग्जैक्ट पूर्व दिशा में। अब आइए हम जानते हैं कि सूर्य देवता यदि खराब हैं तो आपके जीवन में क्या क्या कष्ट भोगने पड़ सकते हैं। पहला, एसिडिटी का कारण यानी पित्त दोष यदि है तो सूर्य देवता के खराब होने के कारण होता है। दूसरा, हमेशा आपको बुखार रहता है, तेज बुखार रहता है, तो ये जो होता है वो या तो सूर्य देवता कमज़ोर है या फिर अत्यधिक बलवान है, तब भी ये परेशानी होती है। शरीर में जलन, अपस्मार्ग यानी मृगी, अपस्मार्ग यानी मृगी जो होता है वो राहु के कंट्रोल की वजह से भी होता है। अधिकतर बुध, सूर्य और राहु यदि युति में है या फिर राहु उनको पीड़ित कर रहा है सूर्य को, तो ये परेशानी होती है। अगला, हृदय रोग, नेत्र रोग। अब नेत्र रोग सूर्य देवता से सबसे ज़्यादा संबंधित है क्योंकि वेदों में भी श्लोक आया हुआ है, पुरुष सूक्त का श्लोक है कि उसमें कहा जाता है कि चंद्रमा मन के कारक होते हैं और सूर्य देवता नेत्र के कारक होते हैं, चक्षु के कारक होते हैं। तो नेत्र खराब है, चक्षु खराब है, तो सूर्य देवता कहीं न कहीं पीड़ित हैं आपकी कुंडली में। और आगे समझते हैं, कुंडली में या फिर ज्योतिष में सूर्य देवता को आरोग्यता का भी देवता माना जाता है। आरोग्यता मतलब कि स्वास्थ्य। जिस व्यक्ति का एक अकेला सिर्फ सूर्य बहुत अच्छा हो, बलवान हो, मजबूत हो और दूसरे ग्रह यदि खराब भी हो तब भी ऐसा व्यक्ति स्वस्थ रहता है, कृशकाय रहता है, मतलब पतला दुबला रहता है, स्वस्थ रहता है, मजबूत रहता है। सूर्य देवता हड्डी के भी कारक होते हैं, बोन के भी कारक होते हैं। तो यदि आपकी कुंडली में सूर्य देवता खराब हैं तो आपके बोन, ऐसे व्यक्ति का जो बोन है, हड्डी है, वो अक्सर मतलब छोटे मोटे चोट की वजह से भी फ्रैक्चर हो जाता है। चर्म रोग, लकड़ी, आग, अस्त्र और विष से आघात यानी चोट लगना, पुत्र स्त्री को कष्ट, चौपाए जानवर यानी कि जो पालतू जानवर होते हैं वो, चोर और सर्प से भय। सर्प से भय इसलिए कहा जाता है कि यदि बुध, सूर्य और
राहु, फिर से सूर्य और राहु का यहाँ पे कॉम्बिनेशन बन रहा है या फिर राहु कहीं से पीड़ित कर रहे हैं तो विष योग बनता है उस व्यक्ति की कुंडली में। और विष योग हो सकता है कि कोई जहर दे के भी उसको परेशान कर दे या फिर प्रायः सर्प द्वारा दंश या कटने का योग बनता है। तो वहाँ सावधानी बरतना चाहिए। जिसके भी कुंडली में सूर्य और राहु का योग है उन्हें इन सब चीज़ों से सतर्कता बरतनी चाहिए। अब यदि आपको राजा, शासक, सरकार से दंड पीड़ा मिल रही है तो भी सूर्य आपके कमज़ोर हो सकते हैं, उसके कारण से ये चीज़ें होती हैं। और सबसे लास्ट में चीज़ क्या है कि शंकर जी का कोप, यानी भगवान शंकर यदि प्रसन्न है आपसे, अब वो कैसे होता है, कैसे रिलेटेड है वहाँ पर, तो आप यदि शिवलिंग की महात्म्य के बारे में जानते हैं तो आप ये ज़रूर जानते होंगे कि एक अकेला शिवलिंग की पूजा करने से, जो एक प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग होता है उसकी पूजा करने से पांचों देवताओं यानी समस्त पंचभूत की पूजा हो जाती है। कैसे? अब देखिए कैसे कि शिवलिंग मतलब भगवान शिव, साक्षात शिव, वहाँ पर उनके वामांग यानी जहाँ जलधरणी होता है वहाँ माता पार्वती विराजती हैं, उसके बगल में भगवान गणेश विराजते हैं। तो तीन तो पंचभूत हो गए, मतलब आदि शक्ति, भगवान शिव और गणेश। फिर बचते हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देवता को जो भगवान शिव है उनका तीसरा नेत्र माना जाता है। भगवान शिव के जो तीसरा नेत्र यानी अग्नि रूप जो उनका नेत्र है वो सूर्य भगवान माने जाते हैं। और ये हो गए चार देवता। और पंच जो भगवान विष्णु हैं वो आत्मा स्वरूप माने जाते हैं। यानी कि एक शिवलिंग की यदि आप पूजा करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करते हैं तो सभी देवताओं का पूजा उसमें हो जाता है, क्योंकि शिवलिंग में ही सभी देवताओं का वास माना जाता है। तो आप कुछ करें ना करें, शिवलिंग पर जल ज़रूर दिया करें, जल दिया करें, दूध दिया करें, कच्चा दूध याद रहे, गर्म दूध नहीं, कच्चा दूध, दही, इन सब से अभिषेक जब भी मौका मिले आप ज़रूर कीजिए, इसके बड़े ही उत्तम फल होते हैं। तो ये मैंने आपको जितने चीज़ बताए इससे पता चलेगा कि सूर्य देवता आपकी कुंडली में ख़राब हैं या अच्छे हैं। ख़राब हैं तो ये चीज़ें जो मैंने बताई वो आपको इसी तरीके से मिलेगा। अब यदि ख़राब फल आपको इन सब चीज़ों में मिल रहे हैं तो समझिए सूर्य देवता कहीं ना कहीं पीड़ित है, तो आपको उनके उपाय करने होंगे। उपाय के तौर पर सबसे पहले तो सूर्योदय से पहले उठना है, एकदम पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपको प्रतिदिन स्नान के पश्चात भगवान सूर्य नारायण को जल अर्पण करना है। और जल अर्पण में आप फूल डाल सकते हैं या फिर मिश्री डाल सकते हैं या फिर रोली डाल सकते हैं। मतलब प्रायः कोशिश कीजिए कि सिर्फ और सिर्फ जल ही ना दें, उसमें कुछ न कुछ मिश्रित करके उन्हें भगवान सूर्य नारायण, तो इस प्रकार भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न कीजिए। सप्तमी का व्रत कर सकते हैं तो सप्तमी का व्रत कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में चंद्र देवता के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।